हिमाचल प्रदेश में तबाही भरी बारिश का दौर लगातार जारी है। हिमाचल प्रदेश की अगर आप स्थिति देखोगे तो जगह जगह पर भयावह दृश्य आपको देखने को मिलेंगे। इस बारिश ने हिमाचल प्रदेश में लोगों के सपनों के आशियाने पलक झपकते ही धराशायी कर दिए। जगह जगह से काफ़ी भयावह तस्वीरें सामने आ रही हैं। प्रदेश में अभी भी कई ऐसे नदी नाले हैं जो उफान पर है। लैंडस्लाइड के मामले तो लगातार प्रदेश से सामने आ रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के ज़िला ऊना में भी बारिश ने कहर बरपाया है। ज़िला ऊना में एक परिवार का मकान गिरने की कगार पर है। हैरानी की बात यह है कि यहाँ पर सरकार, प्रशासन और समाज सेवी सभी लापता हैं। मौके पर अधिकारी पहुंचे और मौके पर पीड़ित परिवार को मात्र 2000 रुपए की फौरी राहत प्रदान की गई। जिला ऊना की ग्राम पंचायत बहडाला में बीते दिनों हुई तेज बारिश ने अमरजीत के मकान को भारी नुकसान पहुंचाया। नुकसान इस हद तक हुआ कि मकान गिरने की कगार पर है। ऐसे में अमरजीत अपने परिवार सहित घर होते हुए भी बेघर हो गए हैं। आपको बता दें कि 9 जुलाई को जिला ऊना में हुई तेज बारिश के दौरान गांव बहडाला निवासी अमरजीत जब अपने परिवार सहित घर में सो रहे थे, उस समय उनके मकान में दरारें आ गई, जिन्हें उनकी पत्नी ने सुबह उठकर देखा तो तुरंत परिवार को लेकर घर से बाहर आ गई। अमरजीत ने बताया कि बारिश से मकान पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है। ऐसे में घर के अंदर जाना खतरे से खाली नहीं है। वहीं गांव के लोगों ने आकर घर के अंदर रखे सामान को जैसे तैसे निकालने में उनकी मदद की। उन्होंने बताया कि हाल ही में उन्हें गांव के ही किसी परिवार ने रहने के लिए छत दी है। अमरजीत का कहना है कि ऐसे हालात में पंचायत का कोई भी सदस्य, चाहे वार्ड पंच हो, प्रधान हो, उप प्रधान हो, किसी ने आकर उनका हाल नहीं जाना। सहायता करना तो दूर की बात है, केवल सदर के पूर्व विधायक सतपाल रायजादा ने हाल जाना और राहत देने का भी आश्वासन दिया। उन्होंने ये भी बताया कि हल्का पटवारी ने मौके पर आकर राहत के तौर पर 2000 रुपए की नकदी परिवार को सहायता के रूप में दी। ऐसे में बड़ा सवाल प्रशासन व सरकार पर उठ रहा है कि एक तरफ तो सरकार और प्रशासन लगातार कह रहे हैं कि पीड़ितों को राहत पहुंचाई जा रही है। सरकार इस मुश्किल की घड़ी में हर समय पीड़ितों के साथ है, और वहीं अमरजीत जिनके सर पर से छत छिन गई है, उनकी अभी तक कहीं भी सुनवाई नहीं हुई। ना प्रशासन, ना सरकार और ना ही किसी समाज सेवी संस्था ने उनकी कोई मदद की है। आखिर आपदा के समय में ये परिवार कैसे अपना गुजर बसर कर रहा होगा, इस बारे में किसी ने सोचा ही नहीं। प्रशासन की राहत कैसे और कब इस परिवार को मिलेगी, ये बड़ा सवाल है। महंगाई के दौर में राहत के तौर पर 2000 रुपए देना भी अपने आप में एक बड़ा सवाल पैदा करता है। आपको बता दें कि अमरजीत शारीरिक रूप से कमजोर है। उनका बीमारी के चलते शरीर का एक तरफ का हिस्सा कमजोर है, जिस कारण वे भारी काम नहीं कर सकते। अमरजीत सब्जी की रेहड़ी लगाकर अपने परिवार का पालन पोषण कर रहे हैं। अमरजीत इस समय अपने बुजुर्ग माता पिता और पत्नी के अलावा बच्चों सहित घर में रह रहे हैं। जब जो 9 तारीख को बारिश हुई थी एतवार को, तो रात को हम सोए हुए थे। रात को बारिश बहुत लगी हुई थी, दिन को भी रात को भी। और वह ये सुबह देखा हमने, जब उठे हमारी घरवाली ने कि ये तो डिगने वाला, बाहर चलो जल्दी चलो जल्दी। तो कोई भी हमारे इस आसपास के कोई आए लोग, उन्होंने अंदर से सामान भी निकाला और हमें भी बाहर निकाला। तो कहते अब अंदर मत बढ़ो, अंदर गिरने वाला है जी। तो बहुत बाल मतलब कि हमारे बच्चे, हमारे बच्चे भी अंदर सोए, उनको भी उठाया और बाहर ले गए। हमारे को तो जहाँ देखने भी कोई नहीं है, पंच प्रधान कोई भी नहीं आया। तो हमारे आसपास के कुछ लड़के आए, तो उन्होंने हमारा सामान बाहर निकाल कर किसी के घर में उठा कर रखा। हमारे को रहने को भी मकान नहीं है जी, कुछ भी ना कहने को सोने के लिए, ना पकाने के लिए रोटी, और वो भी किसी के घर में पका रहे हैं हम। और उन्होंने बोला कि जब तक एक आधा महीना कोई बात नहीं, वहाँ पर हमारे ठहर लो। लेकिन वो भी कह रहे हैं कि अभी एक आधा महीना ही रहेंगे, ज़्यादा दिन नहीं रहेंगे, आप अपना प्रबंध कर लो। लेकिन हमारे पास कोई भी देखने के लिए नहीं आया, कोई भी मंत्री, कोई भी हमारा
कोई भी बने हुआ कोई भी नहीं आया, 7वीं तक नहीं आए जी उनके, कोई भी बंदा नहीं कोई भी आया कि चलो देख के आए उनका क्या हालत है क्या नहीं। हमारे को देना तो क्या था, लेकिन हमारे को देखने तक नहीं आई, तो हम क्या करते हैं, हम तो किसी के घर में गुजारा कर रहे हैं। तो आप शरीर की तरफ से भी अपाहिज हो? मेरी एक साइड काम करती है, लेकिन मैं फिर भी सब्जी का काम करता हूँ, थोड़ा बहुत रेडी लगाता हूँ रोड पर और सब्जी बेचकर अपना गुजारा करता हूँ जी, और मेरे से कोई काम नहीं होता है भारी। तो प्रशासन ने कोई पैसों की हेल्प की? कोई पैसों की हेल्प नहीं की। एक पटवारी आया था, ये 1000 रुपया मेरे को दे गया, 1000 रुपया मेरे पापा को दे गया ही बस, और कोई पैसा नहीं किसी ने भी दिया। और उससे 1000 रुपये से कितने दिन हम गुजारा करेंगे।